Hello and welcome to session number 3 of communication skills. The topics covered in this session are one-to-one oral communication, standard etiquette while using telephones, initiating telephone calls, and oral presentations. So first, let us talk about one-to-one oral communication and communication through telephone. Now, one-to-one oral communication simply means that you are speaking to one person over the phone. एंड वेन वी आर टॉकिंग ऑन द फ़ोन, जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि जो पर्सन है, हम एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज नहीं देख सकते. हम ये नहीं देख सकते हैं कि उनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ये एडवांटेज होता है कि हम देख सकते हैं कि क्या वो हमारी बात समझ रहे हैं. अगर वो हमको सुन रहे हैं तो वो अपना हेड जो है वो नॉड करते रहेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे. बट अगर फ़ोन पे हम अपना हेड नॉड भी कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है. सो ओवर द फोन इट इज जस्ट द वर्ड्स दैट is actually important. Usage of appropriate words gain importance on the telephonic conversation. जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो सिर्फ हमारे जो वर्ड्स हैं वही इम्पॉर्टेंट होते हैं और एक हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है कि इतने टाइम में हमको अपनी बात करनी है. राइट. सो हमारे पास अगर 15 मिनट का टाइम है या 10 मिनट का टाइम है या 2 मिनट का टाइम है, हमको उतने में ही अपनी बात पूरी कम्युनिकेट करनी है. फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में हमारे पास टाइम होता है, काफ़ी टाइम होता है कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी बात को अच्छे से अपने वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ दोनों को यूज़ करके. टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन पे ज़रूरी नहीं है कि हमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाए. उसी टाइम पे हमको फीडबैक नहीं मिल सकता, हमें समझ में नहीं आ सकता कि दूसरे इंसान को हमारी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है. और पॉसिबिलिटी ऑफ बैरियर्स इज़ मोर, और यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्रेक होने के ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं. Now what are the standard telephone etiquettes जो हमको यूज़ करना चाहिए? तो सबसे पहले ये याद रखें कि जब भी आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं सो आंसर प्रॉम्प्टली, उसी टाइम आंसर कर दीजिए, प्रॉम्प्टली आंसर कीजिए. ज़्यादा टाइम लेंगे सोचने में कि क्या आंसर करना है तो प्रॉब्लम हो सकती है दूसरे इंसान को जो आपसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं. यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम. आप अलर्ट रहिए कि आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना. एक टाइम पे जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो और काम, कुछ और काम ना कीजिए, उधर ही रहिए, उसी टाइम पे बात कीजिए आराम से. बी नेचुरल. You have to be natural when you are talking on the phone. You don't have to act like a celebrity, or you don't have to actually mold your voice in that kind of a fashion. Be expressive. जितने ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितने अच्छी तरह से आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो आप यूज़ कीजिए. बी डिस्टिंक्ट. बिल्कुल ही अलग से एक्सप्लेन कीजिए, एग्जाम्पल्स दे के एक्सप्लेन कीजिए. बी प्लेजेंट. बी कर्टियस. डोंट आर्ग्यू. आप फ़ोन पे आर्ग्यूमेंट ना करें तो अच्छा है. कर्टियस रहें, बहुत ही पोलाइट रहें, दूसरे की बात भी सुने, थैंक यू बोलें, अप्रिशिएट कीजिए. आप फ़ोन पे जब बात कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा सुनना भी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि दूसरे इंसान को आपकी बात अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है. एंड नेवर लीव अ कॉलर ऑन होल्ड. कभी भी आप ज़्यादा देर तक, until unless it is very important, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप थोड़ी देर के लिए होल्ड पे करवा सकते हैं दूसरे इंसान को, बट ये नहीं है कि आप पूरा 15 मिनट या 10 घंटे उसको होल्ड पे ही रख रहे हैं. नेक्स्ट, अवॉइड अननेसेसरी जार्गन एंड एक्रोनिम्स इन योर कॉन्वर्सेशंस. बहुत सारी जगहों के कुछ जार्गन्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज में कुछ जार्गन्स होते हैं, जैसे कि PFA, दैट इज प्लीज फाइंड अटैच्ड, या FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन. ये कई सभी को नहीं पता होते हैं. कोई भी आप एक्रोनिम्स यूज़ कर रहे हैं वो सभी को नहीं पता होते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो सकती अगर आप ये जार्गन्स और एक्रोनिम्स यूज़ करेंगे. अगर आप ASAP बोलते हैं तो क्या पता किसी को नहीं पता कि इसका मतलब एज सुन एज पॉसिबल है. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एब्रीविएशंस को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मेक श्योर कि दूसरे इंसान को उसका मतलब अच्छे से पता हो. बी क्लियर इन योर स्पीच. क्लियर रहें कि जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल क्लियरली समझ आए. नेवर ईट, ड्रिंक और च्यू गम व्हाइल यू आर ऑन अ कॉल. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, कोई और काम ना कीजिए जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं. उसके साथ ही ऐसा ना करें कि आप फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं और साथ में खाना भी खा रहे हैं,
चाय भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं, च्यूइंग कर रहे हैं या गम च्यू कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इज़ अ बिग नो नो. ऑलवेज हैव समथिंग अवेलेबल टू राइट विद. जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं मेक श्योर कि आपके पास एक कॉपी और एक पेन है, पेपर्स है, एक नोट पैड है और पेन है, और आप जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लिख रहे हैं, और बाद में इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन के बाद एक ईमेल कर रहे हैं और फॉलो अप कर रहे हैं कि हमारी आज फ़ोन कॉल में जो हमने बातें की वो ये सब बातें की. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए कि मुझे ये काम करना है और अभी ये वाली चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है. आंसर द फोन एज क्विकली एज पॉसिबल. ऑल कॉल्स मस्ट बी आंसर्ड विद इन 3 रिंग्स. एक ये प्रोफेशनल रूल है कि 3 रिंग्स के अंदर अंदर सारी कॉल्स को आंसर कर देना चाहिए. ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन रिंग हो रहा है काफ़ी देर तक और बाद में आप उसको आंसर कर रहे हैं. अगर आपको आंसर नहीं करना तो 3 रिंग से पहले ही उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए और एक SMS कर दीजिए दैट आई एम इन अ मीटिंग और आई विल गिव यू अ कॉल लेटर. गिव द कॉल योर फुल अटेंशन. अपनी फुल अटेंशन दीजिए. स्माइल बिफोर यू स्पीक. ऐसा ना हो कि आपकी आवाज़ से ही पता चले कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और गुस्से में हैं और आप बात नहीं करना चाहते हैं. So always smile before you speak. And as soon as you pick up the phone to answer a call, let the caller know that you have picked up the phone and that he has your attention. जैसे ही आप फ़ोन उठाएं तो आप कॉलर को ये बताएं कि yes you are speaking with so and so person. आप अपना नाम लें और आप बताइए कि yes how can I help you, right? So इस तरह से आप अपने कॉलर को इम्पोर्टेंट फील कराएं. जब आप फ़ोन कॉल्स को इनिशिएट करते हैं तो आप किस तरह से करें. जैसे कि अगर आप किसी को फ़ोन करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंफर्म द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन टू whom यू हैव इनिशिएटेड द कॉल. सबसे पहले आप जब कॉल करें किसी को तो आप पूछ लें एम आई स्पीकिंग विद मिस्टर शर्मा, राइट. उनकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर लें. उसके बाद अपने आप की आइडेंटिटी बताएं. आइडेंटिफाई योर सेल्फ. हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, माई नेम इज़ आशीष एंड देन आफ्टर अनाउंसिंग योर आइडेंटिटी, आशीष फ्रॉम, आप अपनी कंपनी का नाम बता सकते हैं. उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपने एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, किस पॉइंट के बारे में डिस्कस करने के लिए फ़ोन किया है. राइट आफ्टर दैट बताइए, after announcing your identity, straight away launch into conversation that I have called you regarding the discussion we had yesterday, right? So of course, and also confirm whether the person you have called is free or not. तो आप पहले पूछ ले, is it a good time to talk to you, sir? So before you speak anything important, introduce the topic or person that you are going to discuss. आप किसी भी चीज़ के बारे में, कोई टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं या किसी पर्सन के बारे में बात करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक के स्टार्ट में आप उसको इंट्रोड्यूस करें कि ओके नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मिस्टर सो एंड सो who is a proprietor of this company or whatever. If you are starting a conversation about a person, if you are starting a conversation about a topic, just tell that today I want to talk about, or I will like to tell you about this particular thing. Then build an expectation, like make sure that the other person is listening to you and make sure कि उनकी expectations क्या हैं, वो क्या expect कर रहे हैं इस particular topic के बारे में. Close the call with an appropriate clause. और जब आप फ़ोन बंद करें make sure कि आप हर चीज़ को एक बार sum up कर लें और फिर बंद करें. Now let us talk about oral presentations. What are oral presentations? Oral presentations consist of a person speaking to a large audience, a group of people, could be 15, 20, could be 100, could be 200, could be 1000 people, right? So you are standing in front of the people and speaking. Now what should be the main structure of oral presentation? Oral presentation require a lot of practice and preparation. Without practice and preparation, oral presentations are a waste. So when you begin the oral presentation, सबसे पहले you have to tell about the background, as in you have to tell your name, you have to greet the audience, you have to tell where you are from. If you are from a company, then you have to tell the name of the company, right? And then you have to talk about the topic, the description of methods and results. Then you have to come to the conclusions, suggestions and a summary. And finally आप audience से पूछेंगे कि क्या ऑडियंस को कोई ऑडियंस के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, और अगर ऑडियंस के क्वेश्चंस होंगे आप उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे. नाउ
Do it yourself, how to initiate a telephone conversation, what are the important points to be kept in mind during the telephonic conversation, and finally explain the etiquette of telephonic conversation. That's all we have in this session of communication skills. Thank you.